नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमानी सरकार ने 1 सितंबर से पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को सल्तनत में आने की परमिशन दी है, लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन कंप्लीट की हो, कम से कम 15 दिन हो चुके हों उनको दूसरी खुराक लिए हुए, और जो लोग कोविड शील्ड जो भारत में निर्मित है, फाइजर, मॉडर्ना, सिनोवैक, सिनोफार्म, स्पुतनिक और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को लगवा करके 1 सितंबर के बाद सल्तनत जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आपने कोई और वैक्सीन लगाई है तो ऐसे लोगों का क्या होगा, क्या ये लोग ओमान जा सकते हैं? तो इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। इससे अच्छा ये होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि सर हमने कोई और वैक्सीन लगवाई है लेकिन इस वैक्सीन को ओमानी सरकार ने मान्यता नहीं दी है, तो क्या दूसरा रास्ता है कि कितने दिनों के बाद हम जो जिस वैक्सीन को ओमानी सरकार ने मान्यता दी है क्या वो फिर से लगवा सकते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर आपको सबसे अच्छी तरीके से बताएंगे। ओमानी सरकार ने बताया है कि 85 लाख वैक्सीन की खुराकें ओमान ने आरक्षित की हैं, बुक की हैं, और अब तक 39 लाख वैक्सीन की खुराकें सल्तनत को मिल चुकी है। ओमान में अब तक 23 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगवा दिया गया है, और 1 सितंबर से केवल उन्हीं लोगों को सार्वजनिक जगहों पर जाने की परमिशन दी जाएगी जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगे या फिर कोविड वैक्सीन का 1 डोज कम से कम आपको लिया होना चाहिए, तभी आपको ग्रीन पास मिलेगा। इन जगहों पे आप जा सकते हैं, वो चाहे ऑफिस हो, मॉल्स हो, कंपनियां हो, दुकानें हो, रेस्टोरेंट हो। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि जो लोग ओमान पहुंचेंगे नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट लेकर के, क्या सल्तनत में जाने के बाद उनको क्वारंटीन रखा जाएगा कि नहीं? तो इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ये पूरी तरह से आरटीपीसीआर टेस्ट के ऊपर आधारित होगा, और ये आरटीपीसीआर टेस्ट ओमान में जो एयरपोर्ट पे किया जाएगा उसके ऊपर आधारित होगा कि यदि आप नेगेटिव पाए जाते हैं तो आपको क्वारंटीन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बाई चांस आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको 10 दिनों का होटल में क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा। 10वें दिन फिर से आपका आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के। ओमान के विदेश मंत्रालय ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके की निंदा की है। कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने बताया है कि इस धमाके में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, उनके प्रति सल्तनत की संवेदना है और हम जो घायलों के स्वस्थ होने की शीघ्र कामना करते हैं। कोविड-19 के सर्टिफिकेट को ओमान में खरीदने के संबंधित एक सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी अफवाह शेयर की जा रही है, जिसके बारे में सरकारी संचार एजेंसी ऑफ ओमान ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया है कि देखिए, जो कोविड-19 का प्रमाण पत्र है वो पूरी तरह से फ्री है, वो चाहे निवासियों के लिए हो या प्रवासियों के लिए हो। यदि आपने वैक्सीन लगवाया है ओमान में तो आपको ये जो ये सर्टिफिकेट है वो तारसुद प्लस एप्लीकेशन के माध्यम से आप कहीं भी किसी भी नॉर्मल कैफे में प्रिंट करवा सकते हैं। भारत सरकार ने पिछले 24 घंटे में वो कर दिखाया है जो कि आज तक पूरे विश्व के किसी देश ने ऐसा न करने का सोचा था और न कभी ऐसा किया होगा। जी हाँ, पिछले 24 घंटे के अंदर भारतीय सरकार ने केवल एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन वितरित की है। 10 मिलियन वैक्सीन एक दिन में लगाना कोई छोटी बात नहीं है। एक दिन में इतनी बड़ी मात्रा में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत सरकार ने करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भारत को बधाई दी है। भारतीय सरकार ने अपने शुक्रवार सवेरे 8 बजे तक के अपडेट के बारे में बताया है कि भारत में अब तक 62 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। भारतीय हवाई सीमा में एक बड़ा विमान हादसा होते होते बच गया, क्योंकि मस्कट से एक फ्लाइट जा रही थी ढाका और रास्ते में ही इनके पायलट को हार्ट अटैक आ गया और इन्होंने नागपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये जानकारी दी कि हमारे पायलट को हार्ट अटैक आ गया, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। इस फ्लाइट को नागपुर में इमरजेंसी लैंड करवाया गया और इनके जो पायलट हैं उनको तत्काल रूप से हॉस्पिटल में एडमिट करा करके इन सभी यात्रियों की जान को बचा लिया गया है। ओमान में 1 सितंबर से सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए आपको प्रमाण पत्र की जो प्रिंट कॉपी अपने पास रखना चाहिए और ये पूरी तरह से फ्री है। इसको कहीं से भी खरीदने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने वैक्सीन लगवाया है, तारसूद प्लस एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और वहां से किसी भी छोटे जो साइबर कैफे हैं, कंप्यूटर की दुकानें हैं, या फिर यदि आपके पास प्रिंटर है तो वहां से प्रिंट करके अपने पास एक जीरोक्स रख लीजिए, ताकि जब आप इन जगहों पे जाएं और चेक इन करने के दौरान आप आराम
से इन प्रमाण पत्रों को शो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।